वेलकम टू exammantara.com। चलिए आज हम आपके लेके आए हैं 2 अक्टूबर 2020 करंट अफेयर्स पीडीएफ फॉर्मेट के रूप में। ठीक है, देखिए आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती भी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, हर वर्ष इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्ड पर्सन कब मनाया जाता है? ठीक है, हर वर्ष इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्ड पर्सन मतलब कि बूढ़े व्यक्तियों की सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखने के दृष्टिकोण से यह वर्ष मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? यह वर्ष हर वर्ष 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इसरो 2020 में अपना वीनस मिशन शुरू करने वाला है। ठीक है, वीनस मिशन शुरू करने वाला है, कौन सा देश इसमें भाग ले रहा है? ठीक है, कौन सा देश, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया, कौन सा देश भाग लेगा? ठीक है, तो इसरो जो है, इसरो कहाँ की स्पेस एजेंसी है? इसरो जो है वो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम इसरो है और अमेरिका का नासा। तो इसरो जो है अपना वीनस मिशन शुरू करने वाला है, जिसमें यह फ्रांस की मदद ले रहा है, फ्रांस के साथ वीनस मिशन शुरू करने वाला 2020 में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा बैंक पूरी तरह से पेपरलेस कामकाजी माहौल को सक्षम करने वाला IB ई-नोट नामक एक और हरित पहल की शुरुआत की है? ठीक है, एक और हरित पहल मतलब भारतीय स्टेट बैंक, सॉरी इंडियन बैंक पहले से ही पेपरलेस कार्यक्रम रख चुका है, पर IB ई-नोट जो है वो डिजिटल रूप से काम करने के लिए एक उपकरण है जो सभी कार्यों को डिजिटल कर देती है। यहाँ पे पेपर का वर्क थोड़ा भी नहीं होता। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा? इंडियन बैंक। ठीक है, इंडियन बैंक, भारतीय बैंक जो है वो IB ई-नोट नामक एक एप्लीकेशन के जरिए पूरे कार्यक्रम को, पूरे सिस्टम को, सब कुछ को, पूरे बैंक को पेपरलेस कर दिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस राज्य की सरकार ने राज्य में केंद्रीय कृषि कानूनों को कार्यान्वयन के बारे में कैबिनेट उपसमिति स्थापित करने का निर्णय लिया? ठीक है, तो दोस्तों अभी सेंट्रल केंद्र सरकार द्वारा 3 कृषि बिलों को पास किया गया है। जो मेरे पिछले वीडियो मैंने बताया था कौन कौन सा बिल पास किया गया है, जाके पीछे वाला वीडियो करंट का देखिएगा, तो उसमें 3 बिल पास किया गया है। इन तीनों बिलों को लागू करने के लिए, इन्हें कार्यान्वयन करने के लिए, लोगों को समझाने के लिए क्या है, एक उप समिति का गठन किया गया है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा किया है कि कैबिनेट उप समिति स्थापित किया है ताकि इन बिलों को लोगों को समझाया जा सके, इसे लागू किया जा सके अच्छे तरीके से। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, महाराष्ट्र में किस शहर के नगर निगम ने शहर में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए मोबाइल कोविड प्रशिक्षण केंद्र शुरू किए हैं? ठीक है, तो किसने शुरू किए? नागपुर ने मोबाइल कोविड प्रशिक्षण केंद्र, मतलब कि मोबाइल मतलब घूमने वाला। ठीक है दोस्तों, ये कोविड प्रशिक्षण केंद्र जो होगा वो घूम पर लोगों को जांच करेगा, लोगों को जागरूक करेगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि महाराष्ट्र में आपको पता है, महाराष्ट्र के बहुत सारा, नागपुर और बहुत सारा मुंबई में कोरोना का केस बहुत ज़्यादा हुआ था, सबसे ज़्यादा लोग प्रभावित हुए थे, सबसे ज़्यादा लोगों को मौत भी वहाँ हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल मंत्री किरण रिजिजू ने भारतीय खेल प्राधिकरण के नए लोगों को कहाँ लॉन्च किया है? तो नए लोगों को कहाँ लॉन्च किया है? लोगो, ये मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में भारतीय खेल प्राधिकरण के नए लोगों को लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस देश को उन देशों की सूची में शामिल किया है जहाँ के लिए भारतीय उड़ान भर सकते हैं? तो भूटान और केन्या। ठीक है, देखो भूटान और केन्या के देशों के साथ, 2 देशों के साथ SOP पर साइन किया है जहाँ के लिए भारतीय जो उड़ान भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन कौन है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है। ठीक है, हर्षवर्धन ने ग्रामीण विकास के लिए CSIR प्रौद्योगिकी का शुभारंभ किया है। यह किसकी एक संयुक्त पहल है? CSIR प्रौद्योगिकी की शुरुआत किया है, ये किसकी एक संयुक्त पहल है? तो वैज्ञानिक, देखिए ये जो CSIR प्रौद्योगिकी है ना, शुभारंभ किया है, ये 3 लोगों की संयुक्त पहल है। 3, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, उन्नत भारत अभियान, विजन भारती और IIT दिल्ली, ये चारों मिलकर ना CSIR प्रौद्योगिकी को हर ग्रामीण विकास के लिए CSIR प्रौद्योगिकी का शुभारंभ किया है। ठीक है दोस्तों, सभी ग्रामों को विकास के लिए, गाँव में अभी आपको पता होगा, अभी मोदी जी ने बिहार के गाँव में
इंटरनेट पहुंचाने के लिए वायरलेस इंटरनेट सुविधा को लॉन्च किया है। तो ठीक है, तो गांव को विकसित करने के लिए हर्षवर्धन ने इन 4 संगठनों को हाँ, संगठनों के साथ मिलकर एक संयुक्त पहल शुरू की है, जिसमें वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद है, उन्नत भारत अभियान, विजन भारती और IIT दिल्ली है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना सरकार ने बाथुकम्मा बाथुकम्मा साड़ी वितरण कार्यक्रम के तहत कितनी करोड़ साड़ियों का वितरण किया गया। ठीक है, तो तेलंगाना सरकार द्वारा 4 करोड़ साड़ियों का वितरण 9 अक्टूबर से शुरू किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 4 करोड़ साड़ियों का वितरण किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI ने किस बैंक के बोर्ड में अपना महाप्रबंधक DK कश्यप को नियुक्त किया है। ठीक है, तो RBI ने अभी धनलक्ष्मी बैंक में अपने महाप्रबंधक को DK कश्यप को नियुक्त किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल सरकार ने चाय सुंदरी योजना के तहत, देखिए वहाँ पे एक योजना चलता है चाय सुंदरी योजना के तहत जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार जिलों में कितने ग्रस्त चाय बागानों में कम से कम 3694 श्रमिकों के लिए ईंट के घर बनाएगी। तो 7 वैसे चाय बागान जो बहुत ग्रसित है, जो वहाँ पे लोगों की स्थिति बहुत ख़राब है कोविड के कारण भी और पहले से भी, उन लोगों के लिए चाय सुंदरी योजना के तहत घर की सुविधा दिया जाएगा पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर ने 2020 में अपनी अभिनव, बुद्धिमान, नेटवर्क युक्त और स्पष्ट रूप से टिकाऊ आवास नीति के तहत यूनेस्को पुरस्कार जीता है। तो वियना ने 2020 में अपनी अभिनव, बुद्धिमान, नेटवर्क युक्त और स्पष्ट रूप से टिकाऊ आवास नीति, ठीक है, और वियना कहाँ की राजधानी है? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, बर्लिन पेशेंट कहे जाने वाले HIV से ठीक होने वाले पहले व्यक्ति की कैंसर से मृत्यु हो गई है। उसका नाम क्या है? टिमोथी रे ब्राउन जो है पहले पेशेंट हैं जो HIV से ग्रसित हुए थे और ठीक भी हो गए थे। ठीक है दोस्तों, पर उनका अभी कैंसर से मृत्यु हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने स्वच्छ ऊर्जा को समायोजित करने के लिए डिकार्बोनाइजेशन और ऊर्जा संक्रमण एजेंडा का समर्थन करने के लिए नीदरलैंड के साथ एक SOI पर हस्ताक्षर किया है? ठीक है, तो कौन सा नीति आयोग ने बर्लिन किसके नीदरलैंड के साथ क्या करने के लिए? स्वच्छ ऊर्जा को समायोजित करने के लिए। ठीक है, भारत देखिए प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने जितने भी ऊर्जा के जो स्रोत अपना रहा है वो स्वच्छ ऊर्जा के स्रोत हम अपना रहे हैं, ताकि पर्यावरण को स्वच्छ रखा जा सके। तो डिकार्बोनाइजेशन और ऊर्जा संक्रमण एजेंडा का समर्थन करने के लिए किसके साथ? SOI नीति आयोग के साथ। नीति आयोग के साथ SOI मतलब होता है स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेल्को ने भारत के लिए लियो उपग्रह होता है बहुत ही हल्का उपग्रह, लियो लाइट वेट मतलब बहुत ही कम वजनी उपग्रह। तो लियो उपग्रह नेटवर्क लाने के लिए वैश्विक उपग्रह ऑपरेटर टेलसैट, वैश्विक उपग्रह जो ऑपरेटर है जो पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में जो उपग्रहों को लॉन्च करने, उनके रखने का काम करता है, उसको टेलसैट नाम है। टेलसैट है, लिखा गया गलती से, टेलसैट होगा। टेलसैट के साथ एक समझौता किया है। नेल्को किस समूह की कंपनी है? तो नेल्को टाटा ग्रुप की कंपनी है। ठीक है दोस्तों, टाटा ग्रुप की कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व रेलवे ने संपूर्ण यात्रा के दौरान ट्रेन में महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एक परियोजना की शुरू की है। परियोजना का नाम क्या है? तो दक्षिण पूर्व रेलवे ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए ट्रेनों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए यात्रा के दौरान एक परियोजना शुरू की है, जिसका नाम है माई सहेली परियोजना के तहत महिलाओं को सुरक्षा प्रदान किया जाएगा ट्रेनों में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर मतलब रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS कॉरिडोर एक विश्व स्तरीय यात्रा सुविधा होगी। RRTS ट्रेन की डिजाइन दिल्ली के किस प्रतिष्ठित स्मारक से प्रेरित है? ठीक है दोस्तों, देखिए RRTS जो है ना, ये पहली सेमी हाई स्पीड रैपिड रेल प्रणाली है। ठीक है, भारत में, जिसकी स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसमें विश्व स्तरीय सुविधाएं होगी और इसका जो डिजाइन जो है, इसका डिजाइन लोटस टेम्पल से प्रेरित है। इस मेट्रो की डिजाइन, इस ट्रेन की डिजाइन जो होगी वो लोटस टेम्पल से प्रेरित होगी, लोटस टेम्पल की तरह ही होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एक विस्तारित रेंज ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है। ठीक है, मतलब ब्रह्मोस पहले से भी था, लेकिन अभी नया परीक्षण किया गया है, इसकी विस्तारित रेंज के साथ परीक्षण किया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ, डीआरडीओ क्या है, भारत का एक रक्षा उपकरण बनाने का एक एजेंसी है, एक कंपनी है डीआरडीओ। तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की किस परियोजना के तहत परीक्षण किया गया है? तो परियोजना PJ-10 के तहत, PJ-10 के तहत इसका परीक्षण किया गया है। इस ब्रह्मोस मिसाइल का मारक क्षमता 400 किलोमीटर होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का आपका करंट अफेयर यही था।